Hello everyone, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 6th. As you know, our first chapter knowing our numbers is running. फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट में देखिए क्या है, इन विच ऑर्डर शुड द 4 डिफरेंट डिजिट्स बी अरेंज्ड टू ऑब्टेन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो आपको ये बताना है कि 4 डिफरेंट डिजिट्स को हम किस तरह से अरेंज करें कि हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ऑब्टेन हो जाए. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट, फिर उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे जस्ट स्मॉलेस्ट, इस तरह से. तो इसका मतलब हमें किस तरह से अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में. जैसे 9, 8, 7. अब यहाँ 5 लिख दोगे तो ये गलत है. 5 से पहले हमें क्या लिखना होगा, 6. तो 9, 8, 7, 6 इज ग्रेटर देन 9, 8, 7, 5. तो ये एग्जाम्पल था. तो बट इसका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा वो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर. अब देखो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर that can be formed using the digits 0, 1 and 5. तो आपको ये बताना है 0, 1 and 5 का यूज़ करके हम कितने 3 डिजिट्स नंबर बना सकते हैं विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट इन एनी नंबर. किसी भी नंबर का जो हम डिजिट्स यूज़ करेंगे वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4. वो 4 कैसे हुआ वो देखिए आप. जैसे हम 5, 1, 0, 5, 0, 1, इसी तरह से 1, 0, 5, 1, 5, 0. तो ये हम बना सकते हैं 4 3 डिजिट्स नंबर. यदि आप 0, 1, 5 और 0, 5, 1 बनाओगे तो ये 2 डिजिट्स नंबर है, न कि 3 डिजिट्स नंबर. तो इसको हम नहीं लिखेंगे. तो इसलिए हमारे जो काउंट करके देखो इसको क्या आंसर आएगा, 4. तो इस सेकंड पार्ट का आंसर होगा 4. अब थर्ड पार्ट देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 2, 3 एंड 5. तो 2, 3 एंड 5 का यूज़ करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 3 डिजिट्स का. तो वो होगा 2, 3, 5. इसी तरह से फोर्थ पार्ट, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर using the digits 1, 0 and 4. You can repeat any one of the digits twice. आपको सबसे पहले क्या राइट करना है, 4 डिजिट नंबर using the digits 1, 0 and 4. और रिपीट कर सकते हैं हम किसी भी डिजिट को, मतलब 2 बार लिख सकते हैं. और क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट. तो स्मॉलेस्ट लिखने के लिए यदि आप 0, 0, 1, 4 लिखोगे तो वो आपका गलत होगा. क्यों, क्योंकि 0, 0, 1, 4 इज़ नॉट ए 4 डिजिट नंबर. तो हम क्या लिखेंगे, 1 पहले लिख लेंगे और 0, 0 को हम रिपीट करेंगे तो वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट में, 1004. इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखिए, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विद 2 एट वंस. देखो 2 तो 1s प्लेस पे होना चाहिए एंड 3 एट 10s प्लेस पे होना चाहिए. और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है तो इसमें कहीं भी कोई ये नहीं लिख रखा कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा या कितनी बार रिपीट होगा, कुछ नहीं लिख रखा है. इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो जिसमें 2 तो होना चाहिए 1s प्लेस पे और 3 होना चाहिए 10s प्लेस पे. और इसके बाद हम यूज़ करेंगे 999. तो ये हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा जिसमें 2 होगा 1s प्लेस पे और 3 होगा 10s प्लेस पे. तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन. तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड की क्या स्टेटमेंट है, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स. भी किसी भी डिजिट को हमें रिपीट नहीं करना है यूजिंग द डिजिट 6, 7, 5. तो देखिए इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्या है, गिवन डिजिट्स आर 6, 7 एंड 5. अब इन डिजिट्स का यूज़ करके हमें पॉसिबल 3 डिजिट्स फाइंड करने हैं. तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ, पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर्स आर. सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं 7 से. तो 7, 6, 5, 7. अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 5, 6. स्टार्टिंग 7 से ले रहे हैं तो 2 नंबर्स बनेंगे. इसी तरह से अब स्टार्टिंग 6 से ले लेते हैं तो 6, 5, 7, 6, 7, 5. इसी तरह से 2 नंबर बनेंगे 5 की स्टार्टिंग से, तो 5, 7, 6
और 5 6 7। तो ये कोई फ़र्क नहीं होगा कि आप पहले किसको लिखो बाद में किसको लिखो, इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई आगे पीछे लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेम नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास कितने नंबर्स बन सकते हैं, टोटल 6 नंबर्स हम डिफरेंट बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो इसका सेकंड पार्ट में हमें गिवन डिजिट्स, जो डिजिट्स गिवन है वो क्या है, 9 0 एंड 2। तो पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स आर। तो देखिए 9 2 0 9 0 2 ये दोनों ठीक है, 2 0 9 और 2 9 0 ये दोनों भी ठीक है। बट अब यहाँ 0 2 9 और 0 9 2 ये जो दोनों हैं ये गलत हैं, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये 2 डिजिट नंबर में काउंट होते हैं। तो इसलिए हम इनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। जब काउंटिंग की बात हो तो हमारे पास इससे 4 बनेंगे, उससे 6 बनेंगे, और यदि इसमें सिर्फ लिखने के लिए कहा था तो हम ऐसे लिखेंगे। पर कुछ बच्चे जो हैं वो गलती ये कर देते हैं, 9 2 0 है, इसको ऐसे लिखना चाहिए पर लिख देते हैं ऐसे 9 2 0 फिर 2 9 0। तो ये आपका जो है ये गलत माना जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। तो आपको इस तरह से 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। तो आपको इन डिजिट्स का यूज़ करना है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास जो गिवन डिजिट्स हैं वो हैं 2 1 5 एंड 6। तो यहाँ पे हम इन डिजिट्स का यूज़ करके ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे। तो आपको पता है हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले इसमें लार्जेस्ट डिजिट 6 है, फिर उससे जस्ट स्मॉलेस्ट 5, फिर 2 एंड फिर 1। इनके बीच में आपको कोमा यूज़ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 2 1 इज़ द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू 1 2 5 एंड 6। इसी तरह आप देखिए इसका पार्ट नंबर सेकंड, इसमें जो डिजिट्स हैं वो हैं हमारे पास 7 8 0 9। तो इसके अंदर भी हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। रिपीट नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले आपको पता है 9, फिर हम 8 लेंगे, फिर 7 और उसके बाद 0 लेंगे। बट जब हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करेंगे तो आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है फर्स्ट पार्ट की तरह, कहीं इसी को ही आप चेंज करके लिखते जाओ कि 1 2 5 6। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसमें यदि आपने 0 7 8 9 लिख दिया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 से जस्ट ग्रेटेस्ट जो डिजिट है वो देखना है। तो 0 से जस्ट ग्रेटर कौन है, 7। तो 7 को पहले लिखना है, फिर 0 का यूज़ करना है और उसके बाद आपको 8 और फिर 9। तो ये जो हमारे पास नंबर आएगा 7 0 8 9, ये होगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या स्टेटमेंट है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि आपको 3 डिजिट्स गिवन हैं, उनमें से किसी भी एक डिजिट को आपने ट्वाइस करना, मतलब 2 बार आप उसको लिख सकते हो और फिर आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट को। तो गिवन डिजिट्स आर 6 3 एंड 2। ग्रेटेस्ट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं इसको। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, आपको पता है इसमें से एक डिजिट को आपने रिपीट करना है, 2 बार लिख सकते हो। तो आप किसको लिखोगे ग्रेटेस्ट के अंदर, ग्रेटेस्ट को। तो 6 6 3 2। इसी तरह से जब हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करेंगे तो स्मॉलेस्ट के अंदर फाइंड करेंगे तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 2 2 3 6। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा यूजिंग दीज 3 डिजिट्स।
इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास जो डिजिट्स गिवन है वो है 106। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसी तरह से ही ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का यूज़ करना है। तो आप देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसको रिपीट करेंगे, 6 को 6610 लिखना है। इसी तरह से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट जब लिखेंगे तो आपको ये तो पता चल चुका है कि हम रिपीट किसको करेंगे, 0 को करेंगे। पर पहले 0 हम नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 पहले लिखेंगे, फिर 0 और फिर 6 लिखेंगे। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा यूजिंग दीज 3 डिजिट्स एंड रिपीट 1 डिजिट ट्वाइस। ओके, तो अब हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5th की जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देखना है। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स। आपको जो डिजिट्स लेने हैं वो चारों के चारों जो होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए, और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है। बट उसके ऊपर जो कंडीशंस अप्लाई होंगी वो आपको ऐसे गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन इज डिजिट 6 इज ऑलवेज इन थाउजेंड्स प्लेस। तो देखिए आप यहाँ हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ऑब्टेन करेंगे। कैसे करेंगे, इस कंडीशन को अप्लाई करके। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो अब डिजिट 6 इज ऑलवेज इन थाउजेंड्स प्लेस। तो देखिए आप 1s 10s 100s एंड थाउजेंड्स। तो आप देख सकते हो जो 6 है उसको हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, थाउजेंड्स पे। तो फर्स्ट जो है हमारा 1000 प्लेस, उसके ऊपर तो हमारा 6 फिक्स होगा ही होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके बाद आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बाकी के जो 3 डिजिट्स होंगे वो आपको खुद सिलेक्ट करने हैं, पर ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि उसके बाद वो न तो ग्रेटेस्ट बन पाए उससे ज़्यादा और न ही इस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट बन पाए। तो 6 आने के बाद अब देखो 987, यदि आप 987 के अलावा कुछ और लोगे तो वो हमारा ग्रेटेस्ट नहीं बन पाएगा फिर, क्योंकि 6 तो हमें फिक्स करना ही है। अब ये देखो इस 6 को भी यहाँ फिक्स करना है। तो अब यहाँ पर 6 के बाद अब स्मॉलेस्ट की बात आती है। तो आप स्मॉलेस्ट क्या है, 0, क्योंकि 0 को हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते बट नेक्स्ट सेकंड प्लेस पर तो लिख ही सकते हैं। तो 6 0 1 2। तो इस तरह से आपका ये नंबर है। अब इनको आप एक बार इरेज करो, क्योंकि ये आपका नंबर कोमा यूज़ नहीं करना है। तो 6987 और ये है 6012। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट है और ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट। अब इसी तरह से आपको जो सेकंड इसकी कंडीशन है वो है, तो गिवन कंडीशन इज डिजिट 4 इज ऑलवेज इन हंड्रेड्स प्लेस। तो यहाँ पे हम थाउजेंड्स प्लेस को इरेज करके क्या लिख देते हैं, हंड्रेड्स प्लेस लिख देते हैं, और ये जो नंबर है ये चेंज हो जाएंगे। अब आप देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हंड्रेड्स कहाँ आएगा, 1s 10s यहाँ। तो 4 जो है यहाँ फिक्स करना ही करना है हमें। तो यहाँ जब फिक्स हो जाएगा तो यहाँ फिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर 4 डिजिट नंबर बनाना है हमें, ग्रेटेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए यहाँ 9 फिर 4 तो फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते, फिर 8 फिर 7, और 4 से पहले हम 0 यूज़ नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया था आपको स्टार्ट वाला जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे 1। अब 1 के बाद यहाँ 0 यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद 2 यूज़ करेंगे। यदि आपने यहाँ भी गड़बड़ कर दी तो आपका क्वेश्चन जो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर ये आएगा। अब मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट करना नोट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, डिजिट 7 इज ऑलवेज इन 10s प्लेस। तो अब 100s प्लेस को हम इरेज करके क्या लिख देंगे यहाँ पर, 10s प्लेस। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब 10s प्लेस कहाँ पे होगा, सेकंड नंबर पर। तो यहाँ पे हमारा 7 और 7। अब इस 7 से पहले 2 डिजिट आएंगे और यहाँ लास्ट वाला 1 डिजिट रह जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 987, ये फिक्स ही है 987। अब यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, 6 लेना होगा।
और रिपीट हमें करना नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 4 डिजिट्स जो है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ 9 ले लें, यहाँ भी 9 ले लें, डिफरेंट डिजिट्स यूज़ करने हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, 7 फिक्स है, इसके बाद 2 लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा नंबर बन जाएगा 1072 स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बन जाएगा 9876। अब इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के स्टेटमेंट में हमें क्या चेंज करना है, 1 को फिक्स करना है, कहाँ, 1s प्लेस पर। तो 1s प्लेस पर फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 987 और ये 1 है। इसी तरह से ये 1 यहाँ फिक्स है, तो 0 हम यहाँ देखो 0 हम यहाँ लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, 1 फिक्स है तो 2 लिखेंगे। तो 2 के जस्ट बाद आपको 0 लिखनी है। यदि 2 के जस्ट बाद आपने 0 नहीं लिखी तो आपका जो आंसर है वो फिर गलत हो जाएगा। तो देखो 1 यूज़ कर चुके हैं, 2 यहाँ आ सकता है, 0 हम ले नहीं सकते थे तो 2 आएगा। अब 2 के जस्ट बाद 1, तो 1 हम यूज़ कर चुके हैं, 0 आएगा। फिर 0 के बाद क्या आ सकता था, अब 3 आएगा। तो 2031 ये हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा और ग्रेटेस्ट क्या होगा, 9871। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी नंबर्स इन ऑल डू वी हैव विद। आपको ये बताना है कि 4 डिजिट्स में टोटल 4 डिजिट्स के कितने नंबर बनते हैं और टोटल 6 डिजिट्स के कितने नंबर हम बना सकते हैं मैक्सिमम। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान लो आपको फाइंड करना है 2 डिजिट्स नंबर्स कितने होते हैं, 3 डिजिट्स नंबर कितने होते हैं। तो इसी तरह से सबसे पहले हमें फाइंड करना है 4 डिजिट्स नंबर। तो उसके लिए आपको रूल क्या अप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हम कर लिखेंगे यहाँ, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1000, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 9999। जिसका भी आपको फाइंड करना हो उसका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर लो, उतने ही डिजिट्स का। फिर उसके बाद आपको 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है, 1000 से लेकर 9999 तक कितने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और उसके बाद किसको ऐड कर दोगे, 1 को। तो 9999 में से हम 1000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 8999 और फिर इसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 9000। तो टोटल हमारे पास 9000 4 डिजिट्स नंबर हैं, मतलब बन सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते। इसी तरह बात आती है 6 डिजिट्स की। तो 6 डिजिट्स के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर देखिए यदि 6 डिजिट्स आ जाए, 7 डिजिट्स आ जाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको करना क्या होगा, 6 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर और 6 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर आपको लिखना है। फिर 4 डिजिट नंबर्स आपको देखने हैं 1 लाख टू 9,99,999 तक। तो उसके लिए रूल मैंने आपको बता ही दिया है, जो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट और 1 ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा 899999 और +1, तो ये हो जाएगा 9 और 50 आप उसके साथ लगा दोगे। तो टोटल हमारे पास इतने 9 लाख 6 डिजिट्स नंबर बना सकते हैं हम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 7th क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की क्या स्टेटमेंट है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग ऑल द फॉलोइंग डिजिट्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। तो इसके अंदर भी आपको 4 डिजिट्स गिवन है और किसी भी एक डिजिट को आप क्या कर सकते हो, 2 बार लिख सकते हो। और उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले आपको हम जो ये हमारे पास डिजिट्स गिवन है वो लिख लीजिए आप। गिवन डिजिट्स आर 6382, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो बहुत ही इजी है। इसके अंदर आपको कौन सा जो डिजिट है उसको ट्वाइस करना है, तो 8 को। तो 8863 कोमास यूज़ नहीं करने हैं। फिर स्मॉलेस्ट के लिए आपको 2 को रिपीट कर देना, 22368। तो इस तरह से ये हमारा कौन सा क्वेश्चन
7th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आपने नोट करना नोट कर सकते हो। अब देखिए सेकंड पार्ट 1057। तो अब हम इन्हें इरेज कर देते हैं। तो अब ये देखो 7 को हम 2 बार लिख लेते हैं, 7 7, ये रिपीट हो चुका है, फिर 5, फिर 1 और फिर 0। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट करने के लिए 0 को ही रिपीट करेंगे, बट स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में 1 आएगा, फिर 0 0 लेंगे हम, और फिर 5 और लास्ट में 7। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में जो डिजिट्स गिवन है वो है 2, 8, 9 और 1, और हमें यूज़ करना है इनका 5 डिजिट्स नंबर बनाने के लिए। तो 9 9 8 2 1, एंड डबल किसका कर दें यहाँ से 1 का, तो 1 1 2 8 9। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट में हमें जो डिजिट्स गिवन है वो है 5 7 0 एंड 3। तो इनका भी हम यूज़ करेंगे। तो क्या नंबर आ जाएगा हमारे पास 7 7 5 3 0, और रिपीट 0 को ही करना है। तो 3 हम पहले लिखेंगे, फिर 2 0 लिखेंगे, और फिर 5 और लास्ट में 7। तो इस तरह से ये हमारे 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर हमने बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए 8th क्वेश्चन। तो देखिए इसके जो MCQs क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या स्टेटमेंट गिवन है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 2 डिफरेंट डिजिट्स इज। आपको ऐसा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जिसके अंदर 2 डिफरेंट डिजिट्स का हमने यूज़ किया हो। तो इसके अंदर ये देखो 2 डिजिट्स तो सबके अंदर है, पर स्मॉलेस्ट के लिए आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, C, क्योंकि 100000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 2 डिफरेंट डिजिट्स। तो C ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखो 9th, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपको डिफरेंस फाइंड करना है किसका, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास, 99999। किसके साथ करना है इसका डिफरेंस फाइंड हमें, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विद ऑल डिफरेंट डिजिट्स। जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो ये होगा 98765। तो ये हमारा होगा 9, ये वाला जो ऊपर वाला नंबर है ये है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, और ये है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल डिफरेंट डिजिट्स। तो इसका जो हमारा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 4 3 2 1। तो 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर D इज राइट। इसके बाद देखो 10th क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट। तो 1 डिजिट का यूज़ करना है। तो ये हमारा 1 डिजिट का यूज़ करके हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करेंगे। उसके बाद ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का भी हमें, तो 9999। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 11110। तो ऑप्शन नंबर C जो होगा हमारा ये करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए हमारा जो हॉट्स क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए इसका जो हॉट्स क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। 11th क्वेश्चन, टेक 2 डिजिट्स 5 एंड 7। आपको ओनली 2 डिजिट्स का ही यूज़ करना है, 5 का और 7 का। फ्रॉम देम मेक 4 डिजिट नंबर्स। और आपको क्या बनाना है, 4 डिजिट्स नंबर बनाना है यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। इस बात का आपको ध्यान देना है कि 5 और 7 का ही यूज़ करना है, 4 डिजिट नंबर भी बनाना है, और आपको 5 और 7 को इक्वल टाइम्स ही लेना है, जैसे 2 टाइम्स 5 2 टाइम्स 7। तो अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो जवाब देना है। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, तो यहाँ से हम ग्रेटेस्ट नंबर जो बनाएंगे वो होगा 7755। इसके बाद जो है हमारा पार्ट नंबर 2, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो इसकी हेल्प से हम बना पाएंगे वो होगा 5577, क्योंकि यूज़ हमें 5 7 का करना है और इक्वल टाइम्स भी आना चाहिए, तो इसलिए ये बनेगा। अब थर्ड पार्ट में आप देखिए, आपको बताना है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन ऑल। तो 5 और 7 का ही इसी रूल के अकॉर्डिंग हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, तो देखो वो बना सकते हैं 6। आंसर तो 6 आएगा, पर कैसे आएगा वो देखो आप, 7755,
ठीक है, एक ये हो गया। इसी तरह से सेकंड 7 5 7 5, इसी तरह से 7 5 5 7, इसी तरह से 5 7 7 5, इसी तरह से 5 7 5 7, और फिर लास्ट जो बनेगा 5 5 7 7। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करके कितने नंबर्स बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज। मुझे होप है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन करते रहना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। थैंक यू।